नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि आदिवासी परिवारों को गाय दिया जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आदिवासी महिलाओं को साहीवाल गाय दिया जाएगा, जिससे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में एक नई क्रांति आए और छत्तीसगढ़ का नाम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बात का ऐलान किया, विपक्ष को एक मौका मिल गया 2003 की उस बातों को याद दिलाने का, जब बीजेपी ने जर्सी गाय देने का निर्णय लिया था। फिर क्या था, शुरू हो गई छत्तीसगढ़ में सहमत की खेल और सियासी बयानबाजियों का दौर। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आखिरकार चर्चा का विषय क्या है, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का एक ट्वीट और छत्तीसगढ़ की सियासत फिर गाय की पूंछ पकड़कर दौड़ पड़ी है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि साय सरकार अब आदिवासी महिलाओं को साहीवाल नस्ल की गाय देगी। सोशल मीडिया पर बस इतना लिखा गया और कांग्रेस ने मौके को ऐसा लपका जैसे शिकार की तलाश में बैठा बाज शिकार पर झपटता हो, क्योंकि गाय वैसे भी छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में हमेशा से विराजमान रही है। ऐसे में आदिवासियों का नाम जुड़ने के कारण इसे बड़ा मुद्दा बना लिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गाय को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। छत्तीसगढ़ में साय सरकार आदिवासी महिलाओं को देगी साहीवाल नस्ल की गाय। योजना की शुरुआत में 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। 325 आदिवासी परिवार की महिलाओं को दी जाएगी साहीवाल नस्ल की गाय। साल 2003 में भी डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने जर्सी गाय देने का किया था वादा। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, आदिवासी परिवार सक्षम बने, इसीलिए साय सरकार ने लिया फैसला। कांग्रेस बोली, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर, पहले भी आई योजना हुई थी फेल। साय सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष निशाना साधने से नहीं चूका। योजना की खबर सुनते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासी हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व और गौ रक्षा की आड़ लेती है। पहले भी ऐसी योजना लाई गई है जो कि सफल नहीं हुई। इधर बीजेपी का पलटवार भी है। बीजेपी का कहना है कि जनहित काम देखकर ही कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है। साहीवाल गाय की बात कर रहे हैं, ये तो दे ही नहीं पाएंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बोलते हैं 325 लोग देंगे, फिर 650 लोगों को देंगे और 5 साल इनका कार्यकाल खत्म होते होते सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला आदिवासियों को। हमारी सरकार ने तय किया कि हम गाय देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर भी बने, हमारे राज्य में दूध का उत्पादन भी बढ़े, और इसलिए ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं। भले ही ये योजना अभी जमीनी स्तर तक ना पहुंची हो, इस योजना की शुरुआत ना हुई हो, लेकिन सिर्फ ऐलान भर से उठी सियासत कई बड़े सवाल छोड़ गई। बहरहाल अभी इस सवाल का जवाब मिलने में समय है कि आखिर ये योजना गौशालाओं से निकलकर आदिवासी आंगन तक पहुंचेगी भी या फिर एक और सरकारी फोटोशॉप बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में गाय के मसले पे एक बार फिर से सियासी गर्मी, सियासी पारा चढ़ गया। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से संतराम नेताम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके। संतराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, जरा बताइएगा, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी काम करे तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, तब जब 2003 का उदाहरण सबके सामने है, कांग्रेस वही लाइन दोहरा रही है कि साहब कहां है जर्सी गाय? जरा जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, जो लोग काम नहीं करते हैं, पिछले 5 वर्षों का उदाहरण मैं नहीं देना चाहता, लेकिन ये वस्तुतः सत्य है कि 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। एक योजना संतराम नेताम जी मुझे बता देंगे। तो जब दूसरी अपोजिशन की जो सरकार है, जो आज सत्ता में है, यदि वो काम करती है तो निश्चित रूप से अपनी कमियों को छिपाने के लिए पेट दर्द होना स्वाभाविक है, जो अरुण साहब जी ने जिस बात को कहा है।
अब रही बात पुराने समय की जर्सी गाय की, कहीं दिक्कत नहीं है चर्चा करने की। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या बीजेपी का प्रवक्ता अपनी बातों को पूरा करेगा। हमने एक विजन के साथ में, हमने एक सोच के साथ में 2003 में आदिवासी क्षेत्रों में गाय देने का हमने फैसला किया था, जर्सी गाय का। वो किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आज यदि ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर में यदि गाय देने की बात हो रही है, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि 6 जिलों के अंदर में 325 परिवारों को हमने चिन्हित किया कि साहीवाल नस्ल की गाय देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस के लोग नहीं समझेंगे कि गाय से हमारा एक सीधा संबंध जुड़ा है, एक हमारी आध्यात्मिक और एक हमारी जो पारिवारिक कहें या फिर हम ये कहें कि जो हमारा पुराना कल्चर है उससे हम इसको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा, यदि आदिवासी क्षेत्रों में यदि करते हैं, पारंपरिक चीजें हैं। दूसरा, हम यदि जोड़ते हैं तो उनसे आय का भी है विषय। और सीधी सी बात है कि यदि दूध का विषय 58-60 वर्षों में कांग्रेस ने कभी दूध का उत्पादन किस तरीके से बढ़े, यहाँ के लोग किस तरीके से सक्षम हो, ये नहीं। आपको मैं एक चीज चिन्हित करूंगा जो शायद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं मालूम है कि यहाँ के दुग्ध संघ या दुग्ध की जो भी उत्पादन होते हैं उसको बढ़ाने के लिए एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको टेक ओवर किया है। अर्थात इस छत्तीसगढ़ के अंदर में दूध का उत्पादन किस तरीके से बढ़े और जो लोग दूध का उत्पादन करें वो किस तरीके से सक्षम हो, ठीक है। इन सब चीजों की एक बड़ी योजना केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है संजय जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, गाय से कांग्रेस का मतलब है, आपने बड़ी सहजता से स्वीकार किया मतलब कि साहब 2003 में भी नीयत अच्छी थी, लेकिन किसी भी कारण से गाय नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार फिर से एक बार सरकार उस राह पे आगे बढ़ रही है। संतराम जी, क्यों आप लोगों के पेट में दर्द होता है, जरा समझाइएगा। सरकार जब जल जंगल जमीन और आदिवासियों की बात करती है, संजय जी कह रहे हैं कि भाई पिछली बार किसी कारणों से नहीं दे पाए, इस बार देंगे क्योंकि एनडीडीबी ने जो है टेक ओवर किया हुआ है। जवाब दीजिए जरा। देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जी बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश की जनता के ध्यान को भटकाने के लिए योजना ला रही है। अरे आपने 2003 में तो जर्सी गाय के आदिवासियों को देंगे करके वादा किया। आज हमारे आदिवासी परिवार, हर परिवार वो गाय, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़िया में ये बात करते हैं कि केरवल धर के हमन खड़े रहे। आज जर्सी गाय, क्या वो कोई गाय ही नहीं मिल पा रहा, फिर दूसरा ये योजना ला रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब से ये कहना चाहूंगा कि आप तो बच्चों को पुस्तक नहीं बांट पा रहे हैं। आज 16 जून से हमारे पूरे प्रदेश में स्कूल खुल गया, पर पुस्तक नहीं बांट पा रहे हैं, गाय बांटने की बात कर रहे हैं। और ये बताइए, आप स्कूल को बंद कर दिए, अभी हजारों स्कूल आपने छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए। आखिर शिक्षा का स्तर को आप इस तरह नीचे जाने दे रहे हैं, जबकि शिक्षा एक हमारी इतनी बड़ी हथियार है कि हम शिक्षा के माध्यम से हम और आगे जा सकते हैं। आपने युक्तिकरण से शिक्षकों को आपने बांट दिया, पुस्तक नहीं मिल पा रहा है। आप शराब दुकान को बढ़ा रहे हैं श्रीवास्तव साहब, और आप स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप प्रदेश को किसी ओर ले जाना चाह रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह समझ रही है, आदिवासी परिवार को आप ठगने का काम मत करो। आप आदिवासी की मांग रहे, जल जंगल जमीन हमारा है, आप हमारे जंगल को मत उछाड़ो। आप हंसदेव जंगल को काट के आदिवासियों को आप बेघर कर रहे हैं। आप उनको एक प्रकार से उनकी जो मांग है, आप गरियाबंद में आप देख लीजिए, आदिवासी समाज के लोग, हजारों किसान की वन अधिनियम की बदलाव को लेकर वो आज सड़कों पे है। आखिर आदिवासियों को आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, उनको ऊपर नहीं ला पा रहे हैं, और गाय देना है, ये बिल्कुल ढकोसला है। ठीक है संतराम जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है संतराम जी, मैं लौटूंगा। मैं जब के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। के जी, बात केवल आदिवासी परिवारों को गाय देने का नहीं है। कांग्रेस कह रही है, संतराम जी कह रहे बड़े गंभीरता से कि साहब आदिवासी बाहुल्य राज्य में आदिवासियों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप एक तरफ आदिवासी क्षेत्र में जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहे, गाय देने की बात कर रहे हैं 2003 के तर्ज पे। इसका जवाब जरा समझाइए कि क्यों आखिरकार आदिवासी, जल जंगल जमीन और गाय के नाम पे छत्तीसगढ़ में सियासत प्रबल है। देखिए उदय जी,
पशुधन विकास की दृष्टि से या डेयरी उद्यमिता की दृष्टि से, ये पशुपालन को बढ़ावा दृष्टि की दृष्टि से आपने गाय की पूंछ की बात भी कही है, तो बैतरणी को पार करने वाली है तो राजनीति में भी पार करा सकती है, ये माना जाता है। छत्तीसगढ़ में गौ वंश की रक्षा की दृष्टि से देखिए, किसानों की दृष्टि से एक फसली खेती छत्तीसगढ़ में बहुतायत में है, तो उनके अतिरिक्त जो अन्य जो उनको रोजगार के अवसर चाहिए, गाय देने की जो बात आ रही है, जर्सी गाय क्यों नहीं दे पाए, और अभी देंगे तो साहिवाल ही क्यों देंगे? क्या कोई इस प्रकार से बात है कि यहाँ के पर्यावरण से अध्ययन किया गया है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में ये साहिवाल गाय टिकेगी? और खरीदी के लिए तमाम प्रकार की बात है, जो खरीदी कहेंगे उसमें गाय का तो दांत भी देखा जाता है, कितने दांत वाला है, कितने साल उम्र बाकी है, कितने बच्चे दे चुकी है। इस प्रकार से क्या अध्ययन के बाद ये खरीदी की बात कही जा रही है? और जो दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो 87 लाख जो यहाँ पे पशुधन है, उसमें से आप प्रतिदिन 58 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। महासमुंद जिला सबसे आगे है। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां पे अभी आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में उनके रहने के नहीं है, और इतना कीमती गाय जब हम उसको देंगे तो वहां पे कोठा है क्या गाय रखने के लिए? चारा की क्या व्यवस्था है? आपने जो अभी मोदी की गारंटी में देखेंगे तो 3 बड़ी चीज कही गई है। हम आदिवासी महिलाओं दो बकरी देंगे करके कहा गया है। ठीक है, बकरी को आपने गाय में तब्दील कर दिया, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से आपको एक बड़ा अवसर मिल गया। दूसरी चीज आपने वहां पे कही है कि हम चिलिंग सेंटर खोलेंगे हर जिले में, दुग्ध संग्रहण केंद्र ब्लॉक स्तर पर खोलेंगे। तो जब तक आप ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो आदिवासी जो चारा खरीदेगा, उसको जो पूरी व्यवस्था के बाद दुग्ध निकालेगा, उसको ले जाने के लिए परिवहन की तमाम व्यवस्था, क्या इस प्रकार से पूरी व्यवस्था कर ली गई है? ये जो है नीति और नियत बहुत बढ़िया। मैं बार बार कहता हूं, भाजपा के क्रियान्वयन को लेकर बात आती है। जब जर्सी गाय देने की बात आई तो बाद में वो गाय बैल में तब्दील हो गया। ठीक है, फिर बैल ठीक के है, बाद जी आपने फिर बिल्कुल जूता सही कहा चप्पल में आ गया कि नियत और नियति दोनों तो ठीक है, लेकिन सवाल क्रियान्वयन पे है। संजय जी, इसी से मेरा एक जुड़ा सवाल है कि साहब, आप जिन 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं, जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, इन 6 जिलों में 4 जिले और 2 जिले ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति जो है, दोनों वातावरण दोनों अलग अलग है। तो केके जी जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई अध्ययन किया गया, क्या वास्तविक में इससे धरातल पे उतारने के लिए कुछ किया जा रहा है, या केवल गाय देने का ऐलान कर दिया गया है? संजय जी, देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब सरकार काम करती है तो कौन से पर्यावरण में, कौन से वातावरण के अंदर में कौन से गौ पशु अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जो लोगों को सुविधाएं मिले, जो लोगों को परेशानी का सबब न बने, ऐसे अध्ययन करके ही इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। और आज यदि हम 6 जिलों को ही हमने चिन्हित किया है पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम उसकी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, उसका क्या हमको अनुभव मिलता है, आने वाले समय के अंदर में क्या उसके परिणाम आते हैं, इन सबको भी हम कर रहे हैं। हम कांग्रेस थोड़ी ना कि हम चालू कर दें, शराब दुकान जैसे चालू कर दें कि सब जगह दूसरा गल्ला चालू कर दो संतराम नेताम जी को कि भैया वहां आना है। देखिए, ऐसा है, जो के शर्मा जी ने तकनीकी तौर पर कहा, उन सब चीज को पालन करता हूं। यदि उस पर मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि पूरे परीक्षण के एक हमारे लिए चुनौती रहती है जब नई चीजों को हम इंप्लीमेंट करते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो कांग्रेस संतराम नेताम जी इस बात को कह रहे थे, ये तो है ही, ये गौ संरक्षण के विरोधी है। जहां गाय का नाम आता है, इनमें तमतमाने लगते हैं और इनके शरीर में तापमान बढ़ जाता है। ये वही लोग हैं ना जो गाय के नाम पर नाटक किए थे गोठान का, गोठान में घपला, 19 लाख का गोठान का सैंक्शन है, उसमें भी आधे से ज्यादा पैसा घपले के रूप में कर दिया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं ना जो रोका छेका कि हम गायों को रोकेंगे, छोकेंगे, गोठान के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन तर बरत पूरे सड़कों के अंदर में वो रहा, उस रोका छेका का पैसे को भी इन्होंने लूट लिया। तो कोई एक ऐसी योजना नहीं कांग्रेस की जिसमें ये पैसे का भ्रष्टाचार करे। आज यदि मैं करूंगा तो लगभग 1 आध घंटे लग जाएगा। इनकी प्राथमिकता शराब बेचना हो सकती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह है कि हम हम गाय को घर तक कैसे पहुंचाएं, उसके तमाम कारण है। हम आज नहीं, बचपन से जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, गौ के बारे में हमने पढ़ा है। ये पशुधन है, इससे हमारी आय भी बढ़ती है, इससे हमारा आध्यात्मिक चीजें, जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं वो भी बढ़ती हैं, सब प्रकार की चीजें खेती के लिए काम आती है, ये सब चीजें हैं। और जहां तक ये संजय जी, मैं जवाब ले लेता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। हम कैसे इसको पालेंगे, मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। संतराम जी, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की ये इमेज बन गई या बना दी गई? संजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जब संतराम जी से जवाब ले लेता हूं। संतराम जी, क्यों राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की ये इमेज बन गई या बना दी गई कि जहां गाय का जिक्र होता है आप लोगों का सियासी पारा हाई हो जाता है? जरा जवाब दीजिए।
मिश्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गाय की जो योजना चला रहे हैं उसको कोई आपत्ति नहीं है, पर एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हमारे प्रदेश में अगर गाय की आप योजना लाए 2003 में खिलाफ हो गया, ये भी अभी के शर्मा जी ने कहा कि बिना वातावरण के अनुसार, बिना उस क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति देखते आप लेकर वो भी फेल हो जाएगा। पर मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि 80% लोग हमारे यहाँ किसान लोग हैं जो धान का खेती करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, श्रीवास्तव जी बहुत बड़े लंबे लंबे बात करते हैं, आज किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है, उसका जवाब कौन देगा? अगर आप किसानों को अगर आप मजबूत करेंगे तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आपने शिक्षा के स्तर को इतना निम्न कर दिया, बच्चों को पुस्तक नहीं मिल रहा है, आप बच्चों को अभी तक पुस्तक नहीं दे पा रहा है, गाय की बात करते हैं। और उन्होंने एक शब्द मेरे से प्रश्न 2 बार कहा उन्होंने डिबेट में कि एक बार एक भी योजना नहीं है। श्रीवास्तव जी, आपको कहता हूं, गाय के नाम पे आप राजनीति करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने इतना अच्छा नरवा गरवा घुरुआ योजना लाया था, उसका आप अर्थ समझिए। वहां लोगों को रोजगार मिल रहा था, महिला जैविक खाद बना रहे थे, वहां लोगों को रोजगार मिल रहा था, वहां पर लोगों की सिंचाई सुविधा बढ़ रही थी। और घोटाला की बात करते हैं, घोटाला तो आपकी सरकार में 15 साल की सरकार में हुआ है, तमाम घोटाला। हम घोटाला पे जाएंगे तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन इतनी अच्छी योजना को आपने बंद कर दिया, नरवा गरवा घुरुआ जो बाड़ी का मजाक आपने किया। आज प्रदेश की जनता, किसान, ये आपको एक आदिवासी समाज को मैं एक कहना तो हमको गाय, आपने गाय अगर दे रहे हैं तो और उसका जवाब ये दिया गया कि गोबर बह गया। ठीक है संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। संतराम जी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। अरे जी, मेरा ये कहना है कि अगर आप गाय दे रहे हैं तो गाय के लिए उस प्रकार उपयुक्त जगह होना चाहिए। आपने 2003 में जर्सी गाय दे ली, अरे जर्सी हमारे यहाँ देसी गाय दीजिए, हम कोई आपत्ति नहीं करना चाहते। अच्छा, आपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज को देने के लिए, हम उसका विरोध कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो आदिवासी लोग जो चाह रहे हैं उसको तो आप जल जमीन। ठीक है संतराम जी जवाब ले लेते हैं। संजय जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं के जी के पास जाऊंगा कि साहब पिछली सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के नाम पे बेहतर योजना चलाई, गोठान के नाम पे बेहतर योजना चलाई। आप लोगों ने केवल और केवल राजनीतिक विद्वेष से उन तमाम योजनाओं को बंद कर दिया। अब केवल 325 परिवारों को 325 परिवारों को 650 गाय देके वाहवाही लूटना चाहते हैं। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी। पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ होता है किसी भी बड़ी योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए पहले उसका ट्रायल किया जाए कि वो कितना सफल हो रहा है। ये हम करते हैं, हमें थोड़ी ना कि 100, 200, 500, 1000 करोड़ करें, योजना चालू कर दे, योजना चले ना चले, लेकिन उसका पैसा किस तरीके से कांग्रेस के खाते में आए, नेताओं की जेब में जाए, ये काम बीजेपी कतई नहीं करेगी। अब अभी संतराम नेताम जी शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की भी बात कर रहे हैं, मकान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन गाय की बात वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जो शराब की बात पे बार बार मुंह से निकल जाती, इतना बड़ा घोटाला किए हैं। इनके ही पड़ोसी के जो आदिवासी की बात करते थे, आदिवासी नेता, वो मंत्री बेचारे जेल की सलाखों के पीछे। ये अलग बात है कि उस पूरे प्रकरण का हीरो कोई और है, लेकिन कंधा इस्तेमाल किया कवासी लखमा का, जो जेल की सलाखों के पीछे है। अरे यही ट्राइबल की चिंता करते तो क्यों कवासी लखमा अंदर होते? उनके कंधे पर बंदूक चलाकर आखिर आप ट्राइबलों को क्या संदेश दिए हैं? और इतनी शराब बेचे कि गुठान के अंदर में भी लोग बैठते थे पीने के लिए, ये रोका छेका के माध्यम सड़कों पर भी बैठते थे। ये स्थिति आपके समय हो गई थी। मुझे लगता है कांग्रेस को कम से कम इस मामले में, गाय के मामले में, अरे गाय हमारी सनातनी परंपरा है, हमारे विश्वास का प्रतीक है, गौ को हम माता कहते हैं। और यदि इस प्रदेश के अंदर में हजारों लाखों गाय यदि घर घर पहुंच जाएगी, इसमें आपको किस बात की तकलीफ है? मुझे लगता है कि इसको थोड़ा कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। आप गौ विरोधी हैं, गौवंश विरोधी हैं, गौ संरक्षण के विरोधी, ये मालूम है, लेकिन कम से कम ये हिंदुस्तान के अंदर में आप रह रहे हैं, भारत देश के अंदर में रह रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप? ये प्रयास रहना चाहिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं संतराम जी से, लेकिन एक बार केके जी का रुख करता हूं मैं। संजय जी मैं जवाब ले लेता हूं, मैं केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी जरा इस बात को बताइएगा और समझाइएगा थोड़ा दर्शकों को कि आखिरकार गाय की हितैषी तो दोनों पार्टी होने का दावा करती है। संतराम जी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए इतना बेहतर काम किया कि मौजूदा सरकार ने विद्वेषपूर्वक बंद कर दिया। संजय जी कह रहे कि साहब हम असली सच्चे सेवक है गाय के, हम असली हितैषी है। सियासत में दोनों दल जब किसी एक विषय पे हितैषी हो जाए तो इसे क्या माना जाए? के जी
उदेश जी, मुझे लगता है कि राजनीति से ज्यादा इसको वास्तविक धरातल पर कैसे आपको पशुधन विकास को आगे बढ़ाना है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जिस तरह से गायों को लेकर 5 साल तक राजनीति होती रही, उन गायों की स्थिति को लेकर तकनीकी विकास के माध्यम से आज बुआई से लेकर कटाई से लेकर के हार्वेस्टर के उपयोग, हर प्रकार से तकनीकी का जब आप उपयोग कर रहे हैं, वैसे में गौ वंश का उपयोग कितना रह गया है? क्या 1-2 गाय रखने वाला जो लाभकारी स्थिति में है, क्या डेयरी एक उद्योग के रूप में जो लोग चला रहे हैं उन्हें भले फायदा हो सकता है, लेकिन गांव में कोई 1-2 गाय रख करके चला ले, क्योंकि गांव में आप देखिए कि चरवाहा भी चाहिए, दूध बेचने के लिए भी चाहिए, तमाम प्रकार की बातें। बैल की आवश्यकता खत्म हो चुकी है, भैंसा की आवश्यकता खत्म हो चुकी है, आज तकनीकी विकास आप आगे बढ़ चुके हैं। तो गौ वंश को कैसे आपको सुरक्षित रखना है, कैसे उसको लाभकारी एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं तो क्या होगा कि डेयरी जो उद्योग वाले हैं वो ये आदिवासियों को जो गाय इनके मतलब कहना चाहिए रोजगार के अवसर के आत्मनिर्भरता के लिए दे रहे हैं, ये कहीं वहां ना पहुंच गए तमाम प्रकार की। इसीलिए मैं क्रियान्वयन की बात कर रहा हूं। पर्याप्त यदि दृष्टि से कि क्रियान्वयन यदि बेहतर होता है तो निश्चित रूप से ये गौ वंश जो अभी पायलट प्रोजेक्ट है, मैं कहता हूं एक ही प्रकार के साहिवाल ने जो भी गाय छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है या जो यहाँ पे हो सकता है उनको रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ाइए। दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। आज दूध का रेट देखिए, हर घर को दूध चाहिए, और इस दृष्टि से यदि आप काम कर रहे हैं और जो धर्म की आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, गौ वंश की रक्षा की बात करें, उसके लिए गंभीरता से प्रयास की आवश्यकता है। नहीं तो 30 साल पुरानी बात कांग्रेस चुनाव में भी याद दिलाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही के जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब ये राजनीति की बातें तो हैं जो लोग भूल नहीं पाते। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जब संतराम जी का रुख कर लेता हूं। संतराम जी, क्यों आप बीजेपी को नहीं समझा पा रहे हैं कि साहब आप लोग गाय के हितैषी थे? क्यों बीजेपी बार बार कहती है कि गाय के नाम पे कोरी सियासत और भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और आप गाय पे जवाब नहीं दे पा रहे? ये गंभीर आरोप संजय जी लगा रहे हैं। संतराम जी, मिश्रा जी, ये गाय पे राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने तो दिल से सम्मान करके आज नरवा गरवा गुरुआ गाड़ी, आज देखिए कि गोबर से हम लोग पेंट कर रहे थे, वो लोगों को रोजगार दे रहे थे। पर मैं यहीं पर रोकूंगा, आदरणीय मिश्रा शर्मा जी से, श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी डबल इंजन की सरकार आखिर बच्चों को पुस्तक क्यों नहीं बांट पा रही है? संतराम जी, आप बार बार पुस्तक पे क्यों? आप पुस्तक, अगर शिक्षा सबसे बड़ा मेल कीजिए। अरे भैया, शिक्षा बहुत बड़ा है इस देश में। अगर आदिवासियों को देना है तो शिक्षा दीजिए। आप गाय बांट के कुछ 2003 में आपने फैल खाए, अभी भी फैल खाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप बच्चों को पुस्तक नहीं बांट पा रहे हैं श्रीवास्तव साहब, ना आपने ये अपने खाद नहीं दे पा रहे हैं किसानों को। आप दारू को सड़ुसड़ बढ़ा दिए, आप दारू को बढ़ा रहे हैं, बेचवा रहे हैं, और कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं। अगर देना है तो श्रीवास्तव साहब शिक्षा दीजिए। आदिवासियों को रोजगार चाहिए। हमारे बेरोजगार आज पलायन कर रहे हैं बस्तर से। आदिवासी परिवार के लोग पढ़ा लिखा के आज नौकरी मिलेगा करके। संतराम जी, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आदिवासियों को गाय नहीं चाहिए? हमको गाय नहीं चाहिए साहब, रोजगार चाहिए। और जो पलायन हो रहा है बस्तर के लोग। ठीक है, चलिए संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी जवाब दीजिए। संतराम जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, विधायक रह चुके हैं, वो कह रहे कि उन्हें गाय नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, खाद और बीज चाहिए। संजय जी जवाब दीजिए। अवधेश जी, ये तो पूरा पटाक्षेपी हो गया आज की डिबेट का, आज की चर्चा का। स्वयं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे गाय नहीं चाहिए। अब यदि हम सवाल खड़ा करेंगे कल तो फिर बोलेंगे हमने ऐसा नहीं बोला। आप स्वयं मन की बात, जो अंतर मन की बात होती है, वो संतराम नेता, नाम संत है लेकिन गाय का विरोध कर रहे हैं। वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमें गाय नहीं चाहिए। अरे पाठ्य पुस्तक घोटाला, शिक्षा भी चाहिए, पाठ्य पुस्तक घोटाला, पाठ्य पुस्तक घोटाला किसने किया? पाठ्य पुस्तक घोटाला किसने किया? किसने किया पाठ्य पुस्तक घोटाला? संतराम ने बताइए। कैसे संत हो आप, गाय का विरोध करते हो, बोलते हैं गाय आपको नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, आपको वो चाहिए। तो कांग्रेस के समय जो भरे कांग्रेस के नेता ने बीफ पार्टी भी थी, गाय का कत्ल करके भरे सड़क के अंदर में बीफ पार्टी की थी। तो मुझे लगता है नेतान जी, अपने नाम के अनुरूप व्यवहार करो, नहीं तो नाम बदल लो आप। ठीक है संजय जी, व्यक्तिगत नहीं। संजय जी निवेदन है मेरा, व्यक्तिगत नहीं। संजय जी निवेदन है मेरा। देखिए, आदिवासी लोग घेराव कर देंगे, जिनको गाय चाहिए आपके घर पहुंच जाएंगे कल। आप बोलते हो गाय नहीं चाहिए। क्या चाहिए? शराब हमको चाहिए। क्या चाहिए? घोटाला। गाय के बदले हम क्या चाहिए? कहाँ है कवासी लखमा जी? जरा उनसे भी पूछ लो। किसानों को खाद चाहिए, बीज चाहिए।
बच्चों ठीक को है। पुस्तक चाहिए। आप सब कुछ क्यों मिलेगा, ध्यान भटकाने के लिए बिल्कुल ठीक है, श्रीवास्तव साहब, आपकी डिमांड ये- 100% ठीक ये है। डबल इंजन ये की बीजेपी सरकार के राज में ही आप है। मांग कर रहे हैं और आपको मालूम है कहां डबल मिलेगा, इंजन बीजेपी के की राज में सरकार- मिलेगा। ठीक है संजय जी, और संतराम जी, संजय समय का जी, अभाव है। बहुत संतराम जी, बहुत संजय जी, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद किताब सब शुक्रिया। कुछ उपलब्ध संजय जी कराएंगे। आपका शुक्रिया, संतराम जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन कुल मिला के इस बात को समझिए कि जो गाय के नाम पे सियासत हो रही है साहब, वो सियासत यूं ही नहीं थमेगी, क्योंकि गाय के नाम पे छत्तीसगढ़ में सियासी इतिहास पिछले 25 सालों का है। राज्य गठन के बाद से लगातार इस बात की चर्चा की जाने लगी कि गाय दिया जाएगा, लेकिन हर बार ये क्रियान्वयन के स्तर पे जाके अधूरा छूट गया। लेकिन इस बार सरकार ने जो निर्णय लिया, अब ये धरातल पे कब उतरेगा और कागजों से उतर के, गौठानों से चल के या गौशालाओं से चल के गाय आदिवासियों के आंगन तक कब तक पहुंचेगी, फिलहाल इस बात का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।